Do you know, I have been uploading videos for a year but nobody likes my videos and subscribes to my channel. इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? दिस सेंटेंस मीन्स कि वीडियो बनाने का जो एक्शन है, मैंने ये एक्शन 1 साल पहले स्टार्ट किया था, मैं अभी इस एक्शन को कर रही हूँ, लेकिन ना ही कोई मेरी वीडियोस को लाइक करता है, ना ही कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। वेली दोनों ही काम बहुत जल्द हो जाएंगे, बट व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस सेंटेंस? Through this sentence, I want you all to get ready to learn some sentences of has been, have been and had been. Yes, आज की वीडियो में हम सीखेंगे how to use has been, have been and had been while speaking English. जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो has been, have been और had been को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे हम इनके थ्रू सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। ये बहुत ही सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं। ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बिलोंग करती हैं और इन तीनों का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये बताएं कि हमने किसी एक्शन को पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर स्टार्ट किया था और हम उस एक्शन को अब भी कर रहे हैं। हैड बीन का यूज़ आप करोगे पास्ट के लिए। अगर आपने परफेक्ट टेंसेस पढ़े हैं, उन्हें सीखा है, अगर आपको वो आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हैड का यूज़ हम परफेक्ट सेंटेंसेस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में, और एज और हैव का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस 2020, मतलब कि राम 2020 से क्लासेस अटेंड कर रहा है। यहाँ पर राम ने इस एक्शन को, क्लासेस अटेंड करने के एक्शन को 2020 में स्टार्ट किया एंड ही इज़ स्टिल अटेंडिंग द क्लासेस। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ आप करोगे प्रेजेंट में और हैड बीन का यूज़ आप करोगे पास्ट में, क्योंकि तीनों एक ही जैसी हैं, बस पास्ट और प्रेजेंट का फ़र्क है, इसलिए हम इन तीनों को आज की वीडियो में एक साथ सीखेंगे। Before moving ahead and giving you some illustrations of has been, have been and had been, let me just clear a doubt कि यहाँ पर since और for ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते टाइम करते हैं। एज मैंने अभी जो सेंटेंस आपको दिया था, राम हैज़ बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस 2020, यहाँ पर हमने सिंस वर्ड का यूज़ किया है। सिंस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम को बताते हैं। फॉर एग्जांपल 2020, यहाँ पर 2020 जो टाइम है एक एग्जैक्ट ईयर का टाइम है। हम कोई ड्यूरेशन नहीं बता रहे, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या फिर किसी स्पेसिफिक ईयर के साथ, या फिर आप किसी स्पेसिफिक डेट के साथ, जैसे 24 अगस्त 2023। इस तरह से जब आप बताओगे तो आप सिंस का यूज़ करोगे। वेयर एज जब आप किसी ड्यूरेशन को बताओगे, जैसे कि 4 वीक्स, 3 डेज, 2 मिनट्स, एन आवर, 2 आवर्स, तो आप 4 का यूज़ करोगे। ये हमने परफेक्ट सेंटेंसेस जब सीखे थे तब भी डिस्कस किया था। Now let's take a look at some examples of has been, have been and had been. Ram has been attending the classes since 2020, यानी राम 2020 से 2020 से क्लासेस अटेंड कर रहा है। मधु has been eating her dinner for an hour, यानी मधु 1 घंटे से खाना खा रही है, मतलब यहाँ पर 1 घंटे पहले उसने इस एक्शन को स्टार्ट किया था, खाना खाने के एक्शन को, and she is still having her dinner. They have been making the same mistakes for 2 years, मतलब 2 साल से वो लगातार एक ही गलतियाँ बार बार रिपीट कर रहे हैं। I have been calling her since morning, but she is not receiving my call. मैं उसे सुबह से फ़ोन कर रही हूँ पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। You have been a topper in your college since 2023, यानी तुम 2023 से अपने कॉलेज के टॉपर रहे हो, मतलब 2023 से तुम हर साल टॉप करते आ रहे हो, जो भी आज ईयर चल रहा है। She has been singing since her childhood, मतलब वो अपने बचपन से गाना गा रही है। हम कोई नाम ले सकते हैं, फॉर इंस्टेंस श्रेया हैज़ बीन सिंगिंग सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब श्रेया अपने बचपन से गाना गा रही है। तो यहाँ पर आपने चाइल्डहुड, जो कि एक स्पेसिफिक एज है, उसके साथ भी आपने सिंस का यूज़ किया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, मतलब मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हम सबको पता है कि जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पार्ट वी हैव टू पुट नॉट। फॉर इंस्टेंस, राम हैज़ बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस 2020, राम 2020 से क्लासेस अटेंड कर रहा है। अगर आपको कहना है कि वो काम नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे राम हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस 2020। श्रेया हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस हर चाइल्डहुड, श्रेया हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब श्रेया बचपन से गाने नहीं गा रही है। आपको नॉट लगा देना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब।
नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ हैड बीन। हैड बीन भी बहुत ईजी है, तीनों हेल्पिंग वर्ब्स एक ही तरह की हैं। जहाँ पे आपने प्रेजेंट की बात करने के लिए हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैड बीन में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है। यू आर सपोज्ड टू यूज़ दिस हेल्पिंग वर्ब विद ऑल दी सब्जेक्ट्स। आप सबके साथ इसको बिंदास यूज़ करोगे, आपको बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, दैट इज़ हैड बीन। फॉर इंस्टेंस, श्रेया हैड बीन सिंगिंग हर सॉन्ग्स सिंस चाइल्डहुड, मतलब श्रेया बचपन से गाने गा रही थी। यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो एक्शन है वो श्रेया ने पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में उसने उस एक्शन को ख़त्म कर दिया। पॉसिबिलिटी है कि अब श्रेया गाने नहीं गाती है। जब मैंने कहा राम हैज़ बीन अटेंडिंग दी क्लासेस, तो यहाँ पर मेरा मतलब है कि राम क्लासेस अटेंड कर रहा था और वो अब भी कर रहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि वो कर रहा था, राम हैड बीन अटेंडिंग द क्लासेस, तो इसका मतलब है कि उसने क्लासेस अटेंड करने के सेक्शन को पास्ट में ही शुरू करके वहीं पर ख़त्म कर दिया। ही इज़ नॉट अटेंडिंग द क्लासेस नाउ, अब वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। जब हमने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया तो इसका मतलब था कि हम एक्शन को पास्ट में स्टार्ट करके अब भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कहा कि श्रेया हैज़ बीन या दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, मतलब वो बचपन से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फुटबॉल खेलने का जो एक्शन है उन्होंने इसे बचपन में स्टार्ट किया था और वो अब भी फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, तो इसका मतलब है कि बचपन में उन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था और पहले उन्होंने इस काम को ख़त्म कर दिया, वो अब फुटबॉल नहीं खेलते। एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो फुटबॉल नहीं खेलते, तो यहाँ पर आप हैड बीन का यूज़ करोगे। जब आप ये दिखाओगे कि किसी एक्शन को आपने पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में ही आपने कभी उस काम को करना छोड़ दिया, तो आप हैड बीन का यूज़ करोगे। फॉर इंस्टेंस, वी हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, मतलब 10 सालों से हम इस ऑफिस में काम कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, आपको मान ले कोई ऑफिस दिखा या कोई स्कूल दिखा और आप अपने कंपेनियन को बता रहे हो कि मैं 10 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा था, तो यहाँ पर आप बता रहे हो कि 10 सालों से आप वहाँ पर पढ़ रहे थे, अब आप नहीं पढ़ते। शायद अब आप कॉलेज में हो या फिर आप अब यूनिवर्सिटी में हो या फिर अब आप एक वर्किंग पर्सन हो, अब आप उस स्कूल में नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब है कि उस एक्शन को आपने पास्ट में स्टार्ट किया था, पास्ट में आपने उसको ख़त्म कर दिया। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, राहुल हैड बीन टीचिंग साइकोलॉजी सिंस 2019, मतलब राहुल 2019 से साइकोलॉजी पढ़ा रहा था। पॉसिबिलिटी है कि अब वो साइकोलॉजी ना पढ़ाता हो, ही हैज़ स्टॉप्ड टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब उसने पास्ट में एक्शन को स्टार्ट किया था और पास्ट में उसने साइकोलॉजी पढ़ाना बंद कर दिया शायद। दिस इज़ वाई वी आर पुटिंग हैड बीन ओवर हियर। आई हैव बीन राइटिंग माई असाइनमेंट्स सिंस आफ्टरनून, मतलब मैं दोपहर से अपने असाइनमेंट्स लिख रही थी। मॉम हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर, मतलब मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही थी। तो इस तरह से जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल है तो हैव बीन, सिंगुलर है तो हैज़ बीन। हैड बीन का यूज़ हम तब करेंगे जब हम पास्ट की बात करेंगे, मतलब पास्ट में ही हमने किसी एक्शन को स्टार्ट किया, पास्ट में हमने ख़त्म कर दिया, तो वी विल यूज़ हैड बीन। प्रेजेंट की हम बात करेंगे, मतलब पास्ट में हमने कोई एक्शन स्टार्ट किया और हम अब भी उस काम को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन। विल हैव बीन जो कि इसका फ्यूचर टेंस है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, सेंटेंसेस सीखने को मिले हो, तो इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही अच्छे इंग्लिश लेसन्स फ्यूचर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।